अब हम हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब हम इसमें फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, पार्ट आपका फोर्थ है। फोर्थ का स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो देखिए। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड रुपीज 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन, एक आंसर यहां तक है। दूसरा आंसर क्या निकालना है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर पर्सन को 25 किलोमीटर जब पर्सन डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितना पे करना चाहिए, कितना पे करना होगा? तो हमने यहाँ लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया। जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो फिक्स चार्ज लग जाता है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो फिक्स चार्ज को एक्स ले लिया और चार्ज 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 पर किलोमीटर के हिसाब से बाई ले लिया। अब पहले केस में फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। अब वो कितना चल रहा है पर्सन? पहले केस में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ रहा है? 22। तो 10 किलोमीटर का 10 बाई, साथ में फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और साथ में टोटल अमाउंट कितना दिया उसने? 105। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड केस में फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब कितना चल रहा है वो? 15 किलोमीटर। तो 15 बाय 1 किलोमीटर का कितना पैसा देना पड़ रहा है? बाय 1 किलोमीटर का बाय, तो 15 का 15 बाय, और टोटल यहाँ कितना पे करना पड़ा उसे? 155 ए। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं ये इक्वेशन बड़ी है तो छोटी वाले को नीचे लिख लो, इससे आपको कम प्रॉब्लम होगी। x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है? 105। सेकेंड को हमने ऊपर लिखा, फर्स्ट को ए नीचे लिख दिया। ये वाली इक्वेशन हमने नीचे लिख ली। इससे क्या बेनिफिट होगा वो हम बता रहे हैं आपको। अब x और x इक्वल है, जो इक्वल होते हैं उनको कट कर दो। x और x इक्वल है, अभी कटेंगे नहीं, तो हम नीचे वाले के साइन बदल देंगे। तो साइन बदल दो, x से प्लस और प्लस है, नहीं कटेंगे ना। माइनस माइनस होते तब भी नहीं कटते। कब कटते हैं? एक प्लस का हो एक माइनस का हो तभी कटेंगे। एक्स और एक्स अपने आप नहीं कटेंगे, माइनस एक्स और माइनस एक्स अपने आप नहीं कटेंगे, प्लस माइनस एक्स ही कट जाएंगे। तो हम साइन बदल देंगे, तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। किसको सब्ट्रैक्ट किया? फर्स्ट इक्वेशन को। तो एक्स और माइनस एक्स कट गया, 15 बाई में से 10 बाई गया, तो ये 5 बाई आ गया, और 155 में से 105 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 50/5 आ जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमने ऊपर अगर नीचे x प्लस 15 बाय इज इक्वल टू 155 नीचे लिखते हैं ना, तो इधर भी माइनस आता, इधर भी माइनस आता, तो माइनस से माइनस कट जाता। हमने छोटी इक्वेशन नीचे लिख दी तो दोनों प्लस के आ गए। ऐसा कोई नहीं है, आप वैसे करते तो यहाँ पर -5 बाई और -50 आता, तब कट जाता। ये कब आता? जब बड़ी इक्वेशन नीचे होती तब। कोई बात नहीं। अब फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए। फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y। अब y की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने तो छोटी वाली इक्वेशन ले ली तो कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो x प्लस 10, y की वैल्यू 10, ये 105। तो यहाँ x 10 का 10 से मल्टीप्लाई 100, 105। तो x इज इक्वल टू 105। 100 को इधर ले जाओ, माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू आपका ये आ गया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज हमने क्या लिया था? x, वो रुपीज 5, अमाउंट रुपीज में जाएगा।
और एंड, और दूसरा क्या निकालना था, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या लिया था, वाई, और वो कितना है, वाई कितना आया, यहाँ पर 10 था तो ₹10, तो फिक्स चार्ज 5 पर किलोमीटर के हिसाब से ए। अब दूसरा आंसर क्या था, अब हमें चार्ज निकालना है किसके लिए, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, 25 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर का कितना पे करता था, बाई, तो बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स चार्ज एक्स 5 तो देना ही देना है, 25, और पर किलोमीटर से कितना देना है, 10, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, और टोटल उसे पे करना पड़ेगा 255। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। पहला फुल स्टॉप, तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, फ्रैक्शन को हमने एक्स ले लिया, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, हमने फ्रैक्शन को एक्स ले लिया, फ्रैक्शन को हमने क्या ले लिया, एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन को हमने ले लिया। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को एफ से डिनोट कर दो, एक्स अपॉन वाई, तो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, बस ये है। तो पहले केस में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फ्रैक्शन की, ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। तो हमने इसे ब्रैकेट में ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x+2 से, और 9 का मल्टीप्लाई y+2 ऊपर जाएगा, तो y+2 ऊपर जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 11 जाएगा, x+2 वही रहेगा, ऊपर का नंबर वही रहेगा, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर वही रहेगा, नीचे का जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कैंची का गुणा जिसे हिंदी में बोलते हैं। ब्रैकेट को खोलो, यहाँ से 11x + 11 2 जा 22, 9 का y से 9y, 9 का 2 से 18। अच्छी तरीके से देखिए इसे, 11x 9y इधर आएगा तो ये आपका निगेटिव हो गया, 18 12 22 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 11x - 9y, 18 में से 22 जाएगा, मतलब 22 में से 18 जाएगा तो 4 माइनस का आ गया, इक्वेशन 5। अब सेकंड केस के अंदर क्या बनता है, केस सेकंड के अंदर फ्रैक्शन वही है। अब वो क्या कह रहे हैं, केस सेकंड के अंदर वो क्या कह रहे हैं, if 3 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, ऐड करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट होता तो माइनस कर देते, एक में होता तो एक में, दो में है तो दो में, ये दोनों में ही करना है। तो 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स, इट का मतलब है फ्रैक्शन, 5/6 हो जाता है, तो हम 3 ऐड कर देंगे, तो आप यहाँ पर 3 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 5/6। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y, फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y, तो x में 3 ऐड, y में 3 ऐड, दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो वैल्यू 5/6। इसे ब्रैकेट में ले लो क्योंकि 2 नंबर है, जब 2 नंबर है तो उन्हें ब्रैकेट में ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से, और इधर 5 ऊपर रहेगा, नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, तो y + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को ब्रेकअप करिए, 6 का x से मल्टीप्लाई 6x, 6 का 3 से करेंगे +18, 5 का y से करेंगे तो 5y, + 5 का 3 से करेंगे 15, 6x, 5y इधर ले आएंगे तो माइनस का, और ये 15 18 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 6x - 5y, 15 में से 18 जाएगा तो 3 आएगा, बड़ा नंबर निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। इक्वेशन ये आपकी सेकंड आ गई। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, 11x - 9y
11x माइनस 9y माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हम दोनों के इक्वल कर लेंगे। क्या इक्वल कर लेंगे? दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। तो इसका 9 है, हम y कैंसिल करना चाहते हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन y कोफिशिएंट 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला 5 है तो इसे नीचे, इसका कोफिशिएंट है ऊपर वाली से और ऊपर वाली का नीचे वाले से, दोनों तरफ करेंगे। 9 6 से आपका 54 होगा और 9 5 जा 45 y आ जाएगा। 9 3 जा माइनस 27, 5 11 जा 55 x और 5 9 जा 45 y और 5 4 जा माइनस 20। अब इस बात का ध्यान रखो, जैसे आपका क्या है माइनस 45 और माइनस 45 कटेंगे नहीं, दोनों प्लस के तब भी नहीं कटेंगे, दोनों माइनस के तब भी नहीं कटेंगे, एक प्लस और एक माइनस का होना चाहिए। तो हम साइन बदल देंगे। 55x का है तो माइनस का हो जाएगा, 45 माइनस का है तो प्लस का, 20 आपका प्लस का है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये हम कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x नहीं लिखा था, 54x आ जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देंगे। 55x प्लस से माइनस, 45 माइनस से प्लस, माइनस 20 प्लस हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट क्यों करना पड़ा? क्यों साइन बदलेंगे तभी कटेगा। अब माइनस 45 और ये अब माइनस 45 था वो प्लस का हो गया, एक कट गया। अब 54x में से माइनस 55x जाएगा तो बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस x आ जाएगा। माइनस 27 प्लस 20, अब प्लस का 20 माना जाएगा तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जो भी आपको इक्वेशन अच्छी लगे उसमें पुट कर दो। अब हमें जो हल्की इक्वेशन लग रही है उसमें पुट कर देंगे। तो हमें सेकेंड इक्वेशन हल्की लग रही है तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है वो हम देखते हैं और उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6x, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, माइनस 5y माइनस 3, 6 7 जा 42 आएगा, माइनस 5y माइनस 3। अब 42 3 को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, माइनस 5y है इसलिए हम इधर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। तो 42 प्लस 3 कितना आ गया 45 और ये 5y आ गया। अब y इक्वल टू कितना आ गया 45। यहाँ 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। और आपका जो फ्रैक्शन निकालना है वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी x अपॉन y। तो x की वैल्यू आपकी आई थी 7 और y की वैल्यू 9। ये आपका पॉजिटिव आ गया, फ्रैक्शन पॉजिटिव ही होते हैं। 7 अपॉन 9, x की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर, y की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन आपका 7 अपॉन 9 आया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है 6th इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 5 years hence, जहाँ पर हैंस वर्ड आता है वहाँ पर प्लस लगाएंगे, वहाँ पर प्लस करेंगे एज को। हैंस आ जाए या आफ्टर आ जाए, देखिए यहाँ पर या तो हैंस आ जाए या फिर आफ्टर आ जाए, हैंस आ जाए, आफ्टर आ जाए या लेटर आ जाए, लेटर आ जाए। ये वर्ड आते हैं हैंस, आफ्टर, लेटर, तो इसमें एज को प्लस करना है। और अगर ये वर्ड आते हैं आपके क्या एगो आता है, बिफोर आता है, तो इसमें एज को माइनस करेंगे। क्या माइनस प्लस वो हम बता रहे हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। फुल स्टॉप लगाए, यहाँ रुक जाइए। तो ऐसे केसेस में जहाँ एज वाले सम से वहाँ प्रेजेंट एज को लेके चलेंगे, आगे पीछे की नहीं, बिफोर और आफ्टर नहीं, प्रेजेंट एज लेके चलिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x ईयर्स ले लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने y ईयर्स ले लिया। अब वो बात कर रहे हैं 5 years hence, तो यहाँ लिखो 5 years hence। 5 years hence, hence मतलब बाद में, hence का मतलब आफ्टर, बाद में, 5 साल बाद में।
5 साल के बाद 5 years hence जेकब्स एज कितनी होगी? जेकब्स एज कितनी होगी? प्लस हो जाएगा ना, x+5 हो जाएगी। और सन से एज कितनी हो जाएगी? सन से एज वो भी प्लस, सन भी बढ़ेगा, y+5। ईयर्स लिख दो, यहाँ लिखना चाहो ईयर्स। देखो सन और फादर दोनों ही बढ़ेंगे ना 5 साल बाद। अब इनका कंपैरिजन करो, x+5 और y+5। देखो ये अमूमन क्या देखिए आप, ये फादर है, ये सन है, तो नेचुरली फादर बड़ा होगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो फादर तो बड़ा होगा, सन छोटा होगा, तो इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हम सन की एज में करेंगे, सन की एज में करेंगे। देखो ना, जैसे मान के चलो कि सपोज 15 years ओल्ड सन है मान लो, और 45 years ओल्ड फादर है मान लो। अब ये देखो दोनों, ये 45, ये 15, ये 15 3 जा 45, 3 टाइम्स है। हमें इक्वेशन बनानी है, तो कम वाली जो सन की एज है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 45 बनेगा, तब ये इक्वल बनेगा। तो हमेशा टाइम्स में 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स है तो 4 से, 5 टाइम्स है तो 5 से। अगर ऐसे लिखा हो मोर देन 5 तो +5 करेंगे, लेस देन 5 तो -5 करेंगे। यहाँ टाइम्स है, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस 3 से। किसको मल्टीप्लाई किया? सन को। ये सन है और ये कौन है? फादर है। तो सन छोटा है इसलिए इक्वल हो गया x+5। ब्रैकेट को खोलो, 3y + 15। अब हम 3y को इधर ले आएंगे, ये 15, 5 इधर आएगा माइनस का, x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब जो वो कह रहे हैं वो सुनिए। अब वो क्या कह रहे हैं? 5 years ago Jacob's age was 7 times। ईयर्स एगो या बिफोर में माइनस आएगा, तो 5 years ago। अब हम ये इक्वेशन बनाएंगे, 5 years एगो वर्ड में माइनस करेंगे। 5 years ago जेकब्स एज पहले प्रेजेंट एज क्या ली थी? x। 5 years ago -5। ऐसे ही सन की एज क्या ली थी? सन से एज क्या हो जाएगी? y ली थी, तो 5 साल पहले क्या होगी? y -5। ईयर्स लिखना है तो यहाँ ईयर्स लिख दो, ईयर्स। अब कंपैरिजन करो, यहाँ पर x - 5 y -5, तो a अब 7 टाइम्स है, 5 साल पहले 7 टाइम, तो 7 का मल्टीप्लाई हम सन की एज में करेंगे, क्योंकि सन छोटा है ना। ये 7 टाइम्स है, ये बड़ा है फादर और सन छोटा है 7 टाइम्स, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाले में हमने क्या कर दिया? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। x - 5 ऐसा क्यों किया? इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए। 7y - 35 ब्रैकेट खोल दिया, x। अब 7y को इधर ले आओ, माइनस का, -35, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, ये आपका -35। ये कहीं नहीं गया तो ये यहीं पर रहेगा। x - 7y -35 + 5 माइनस का 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? x - 3y = 10। ये पहली वाली इक्वेशन थी। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ऊपर लिखी, एक नीचे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? x को कैंसिल कर देना है, क्योंकि y के कोएफिशिएंट तो अलग अलग हैं। यहाँ 3 से, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तब इक्वल होंगे। यहाँ x पहले ऑलरेडी इक्वल है, तो x और x कटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? साइन बदलेंगे, तो ये x दोनों प्लस के नहीं कट सकते ना,
एक्स प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस से 3y प्लस हो जाएगा, और 10 है प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, -7y प्लस 3y। अब -3y नहीं पढ़ोगे इसको, प्लस 3y लोगे, -7y प्लस 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, और -30 -10 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा 40, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आया 40/4, ये यहाँ से कट जाएगा तो 10, y इक्वल टू आपका 10 आ गया, y 10 आ गया। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो तो x आ जाएगी। अब हम y की वैल्यू यहाँ रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू रख देंगे किसी एक इक्वेशन में। अब हम इस इधर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो जो भी आपकी छोटी इक्वेशन हो अच्छी लगे उसमें पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट छोटी है तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, इसमें पुट कर दो x -3। अब यहाँ पर आपका y कितना है 10, 10 रख दीजिए, -10 x मल्टीप्लाई करो 3 का 10 से -30 -10 x इज इक्वल टू -10, 30 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 में से 10 जाएगा 20, तो x भी आ गया और आपका y भी आ गया। तो देयरफॉर यहाँ लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब को क्या लिया था, x लिया था, और x कितना आ गया 20, ये 20 ईयर्स, और ऑफ सन परसेंटेज ऑफ सन को क्या लिया था y, और y कितना आया था 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स, ये आपका फाइनल आंसर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये आपसे हमसे एक बड़ी मिस्टेक हुई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लेंगे तो यहाँ पर भी आपका 10 आएगा, तो यहाँ पर भी आपका 10 आएगा, पॉजिटिव है इक्वेशन में, हमने निगेटिव ले लिया तो उससे बहुत आंसर गलत हो गया, तो ये पॉजिटिव 10, तो 30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्या था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन में यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, तो y की वैल्यू इसमें रख दी ना, y की वैल्यू 10, तो -30 आ गया 3 से मल्टीप्लाई होकर के, 10 3 जा 30, -30 इधर जाएगा प्लस का, 30 प्लस 10 40, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब को x लिया था ना, तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, वो आ गई 40 ईयर्स, और सन की एज क्या ली थी 22, और वो कितने का आ गया 10 ईयर्स का। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कर दिया, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं, और सब वीडियो हमने अपलोड, क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट वो भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब आपका 4th 5th 6th इस वीडियो में होगा, वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा मेथड पढ़ाने का अच्छा लगता है। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।